एक लाल रंग का डॉगी जो भैंसे जितना बड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। शुरुआत में एनिमल सर्विस के लोग एक डॉग फैमिली को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन एक रेड कलर का प्यारा सा पपी वहीं छूट जाता है। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था और सड़कों पे घूम रहा था और खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भटकता हुआ वो एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है जो अपने आप को जादूगर कहता था। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल में सभी अजीब समझते थे और उससे बात भी नहीं करते थे। उसका ओवन नाम का सिर्फ एक ही दोस्त था और उसकी माँ भी हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। वो काम से कहीं बाहर जा रही थी, इसीलिए वो जूलिया के मामा केसी को उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ जाती है। वो जूलिया को स्कूल छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में स्कूल के पास एक तंबू लगा हुआ था। जूलिया वहां जाने की जिद करती है जो अंदर से काफी बड़ा था और वहाँ कई तरह के जानवर थे। तभी वहाँ बूढ़ा जादूगर आता है और वो जूलिया को वही लाल रंग का डॉगी दिखाता है, जिसे देखते ही जूलिया को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन उसके मामा कहते हैं कि हम ये डॉगी नहीं रख सकते। लेकिन जब जूलिया स्कूल से घर आती है तो देखती है कि उसके बैग में कुछ हिल रहा था। जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें से वही प्यारा डॉगी निकलता है। उसे देखकर जूलिया बहुत खुश होती है और वो उसका नाम सोचने लगती है। जूलिया उसका नाम चार्ली रख देती है, लेकिन चार्ली काफी जिद्दी था। वो कमरे से बाहर निकल जाता है और केसी मामा उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उसे एक रात के लिए वहां रहने देते हैं। ये सुनकर जूलिया काफी दुखी होती है और उसे जी भर के प्यार करती है। लेकिन अगली सुबह चार्ली अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। जूलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि वो अभी भी सपना देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं था और चार्ली अभी भी अपने आप को छोटा ही समझ रहा था और उछल कूद कर रहा था, जिससे घर में तोड़फोड़ हो रही थी। लेकिन जब केसी उसे देखता है तो वो बहुत डर जाता है। तो जूलिया उसे शांत करती है, लेकिन चार्ली मजाक मजाक में उसकी बैंड बजा रहा था। जूलिया कहती है कि हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका था कि दरवाजे में भी फिट नहीं हो रहा था। वो चार्ली को केसी के ट्रक में बिठा रहे थे, लेकिन तभी वहां ओवन आ जाता है। वो चार्ली को देखकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। लेकिन तभी चार्ली को पार्क में कुछ लोग एक बड़े से गुब्बारे से खेलते हुए दिखाई देते हैं और वो उस तरफ दौड़ पड़ता है और गुब्बारों का पीछा करने लगता है, जिनमें लोग भी मौजूद थे। लेकिन कुछ ही देर में वो उसे फोड़ देता है और सैकड़े लोग चार्ली की वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लाइफ ग्रो नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन उनका बॉस उनके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी उन्हें चार्ली की कुछ वीडियोस दिखाई देती है और वो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और उन्हें ये डॉगी किसी भी कीमत पे चाहिए था। दूसरी तरफ जूलिया और केसी चार्ली को एक वेट के पास ले जाते हैं, लेकिन उसने इतना बड़ा डॉगी पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका अच्छे से चेकअप करता है और बताता है कि ये पूरी तरह से हेल्दी है, लेकिन उसे इसके इतना बड़ा होने का राज नहीं पता था। वहाँ काम करने वाली एक औरत बताती है कि जिस जादूगर की तुम बात कर रहे हो वो हमेशा जरूरतमंद लोगों को ही मिलता है। तो जूलिया कहती है कि उनका तंबू हमारे स्कूल के पास ही लगा था, इसीलिए वहाँ से हमें उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो स्कूल में जाते हैं, लेकिन तभी चार्ली एक होटल में घुस जाता है जहाँ सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तो जूलिया उसे बाहर लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ एक बंदा काम करता हुआ एक वायर से लटक जाता है। वो नीचे गिरने वाला था। ये देखकर चार्ली उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे बचा लेता है और सभी के बीच हीरो बन जाता है। दूसरी तरफ लाइफ ग्रो के लोग भी ये सब देख रहे थे और उन्होंने जूलिया के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाते हैं और जूलिया से कहते हैं कि ये डॉगी लाइफ ग्रो की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक दिन ये खेलता हुआ वहाँ से भाग आया था और केसी मामा भी उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जूलिया चार्ली को वहां से भगा देती है और कंपनी के लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तो जूलिया और ओवन उसे ट्रक में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं और ओवन के घर आकर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ कंपनी ओनर पुलिस के पास जाता है और कहता है कि वो डॉगी बहुत ही खतरनाक है और हमें उसे जल्दी से पकड़कर लैब में ले जाना होगा। दूसरी तरफ ओवन के डैड कहते हैं कि वो चार्ली को देश से बाहर भेज सकते
सकते हैं, जहां जंगल में वो आजादी से जी सके। जूलिया उसे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस इन्हें चारों तरफ ढूंढ रही थी और इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये चार्ली को लेकर एक जहाज के पास पहुंचते हैं और जूलिया बहुत मुश्किल से उसे गुड बाय बोलती है। चार्ली भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो छोटा बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये उसे बोट पे चढ़ा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी ये न्यूज में देखते हैं कि चार्ली को पुलिस ने एक मालवाहक जहाज से पकड़ लिया है और उसे लाइफ ग्रो को सौंप दिया गया है। ये देखकर जूलिया बहुत दुखी होती है और अपने सभी मोहल्ले वालों के साथ चार्ली को बचाने के लिए निकल पड़ती है। ये सभी लाइफ ग्रो की बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये लोग वहां जाकर हंगामा कर देते हैं। दूसरी तरफ जूलिया उनकी लैब में घुस जाती है, जहां चार्ली बेहोश पड़ा हुआ था। ये उनके सभी एनिमल्स को आजाद कर देते हैं और जैसे ही चार्ली को होश आता है तो जूलिया किसी घोड़े की तरह उसकी सवारी करती हुई वहां से भाग जाती है और उनके सभी जानवर वहां हल्ला मचा देते हैं। पूरे शहर की पुलिस जूलिया और चार्ली के पीछे लगी हुई थी और वो एक रॉकेट की तरह दौड़ रहा था। वहीं केसी मामा मीडिया को बताते हैं कि लाइफ ग्रो उस डॉगी को हमसे चुराने की कोशिश कर रहा है और लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। वो सभी को नेशनल पार्क में आने को कहते हैं और जूलिया भी चार्ली के साथ वहीं जा रही थी। पूरे शहर में सिर्फ जूलिया और उसके डॉग की ही बातें चल रही थी और वो दोनों किसी भी कीमत पे रुकने को तैयार नहीं थे। वो पार्क में पहुंचते हैं, जहां जूलिया को वो जादूगर भी मिलता है। जूलिया उसे चार्ली को छोटा करने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि इसे तुम्हारे प्यार ने बड़ा किया है। उनका पीछा करती हुई पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी, तो जादूगर जूलिया को समझाता है कि चार्ली को तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। दूसरी तरफ पुलिस लोगों को उससे दूर रहने के लिए बोल रही थी। वहाँ पूरा मीडिया और सैकड़े लोग पहुँच चुके थे। जूलिया की माँ भी यहाँ आ चुकी थी, तो जूलिया सभी को समझाती है कि चार्ली किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, ये बस डरा हुआ है और वो दूसरों से थोड़ा अलग है, लेकिन इस वजह से हम इसे सजा नहीं दे सकते। सभी लोग जूलिया के साथ थे, लेकिन लाइफ ग्रो का मालिक अभी भी उसे हथियाना चाहता था। तो जादूगर सबके सामने ये प्रूफ करता है कि ये डॉग सिर्फ जूलिया से ही बिलोंग करता है और लाइफ ग्रो के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह एक कहानी जो दो अकेले लोगों से शुरू हुई थी, वो एक बड़े परिवार के साथ खत्म होती है, क्योंकि पूरा शहर उन दोनों की वजह से एक हो गया था।